मेरे प्रिय बच्चे, प्रगति के लिए सबसे उचित समय अब प्रारंभ हो रहा है और अब तुम्हारी मान्यताओं के विपरीत बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो तुम्हारे मन को अचंभित करके रख देंगी और नींव पड़ेगी एक ऐसे मजबूत दीवार की जिसकी ऊंचाई पर तुम्हारी बुलंदियां लिखी हुई होंगी। और यही कारण है कि आज तुम्हारे समक्ष यह विशेष दिव्य संदेश उपस्थित हुआ है, क्योंकि यह प्रामाणिकता है तुम्हारे दिव्य होने की, तुम्हारे पुण्यात्मा होने की। प्रिय बच्चे, बदलाव की घड़ी प्रारंभ हो चली है। अब किसी भी चीज से समझौता नहीं किया जाएगा। यदि तुम्हें इसका पूर्ण लाभ लेना है तो तुम्हें इस संदेश में पूर्णतः अंत तक बने ही रहना होगा। इसका कोई और चारा नहीं है। प्रिय, अब जब बदलाव की लहर तुम्हारे जीवन में उतर रही है तो तुम्हें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अनुशासन के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम जरा विचार करो कि वो कौन सी बातें हैं जिनमें तुम्हारा अनुशासन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। चाहे वह तुम्हारे लिए जागने की प्रक्रिया हो अथवा अपने आप को शिथिल करने की, दोनों ही प्रक्रियाओं में तुम्हारा अनुशासन पूर्ण नहीं है। और बिना पूर्णता को प्राप्त किए हुए मनुष्य आजादी कैसे प्राप्त कर सकता है? आजादी के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत अलग अलग हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान अपने ही ऊपर नहीं होगा तो फिर यह चीजें कार्य कैसे करेंगी? एक बात सदा याद रखो, यदि तुम्हें जीवन भर चिंता मुक्त, परेशानी से, दुविधा से, दिक्कतों से दूर होना है तो अपनी जरूरतों को तुम्हें समझना होगा। प्रकृति से क्या ले रहे हो और प्रकृति को क्या दे रहे हो, इसके अंतर को तुम्हें समझना होगा। तुम प्रकृति से जो ले रहे हो, यदि उससे ज्यादा देने की क्षमता नहीं रख पाते तो उतना प्राप्त करने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन यदि तुम अपनी आवश्यकता को समझकर प्रकृति से वही लेना जानते हो तो फिर इतना मिलेगा कि उसे संभालना भी मुश्किल हो जाए। अपनी उम्मीदों को जो जरूरत से ज्यादा रखता है वह ही नाउम्मीदी का शिकार होता है, और जो अपनी बातों से बड़ बोलेपन का शिकार बनता है, सफलता उससे कोसों दूर होती है। बजाय स्वयं बोलने के सफलता को बोलने का अवसर दो। दूसरों के जरिए अपने भविष्य का निर्माण तुम्हें करना ही होगा। समझदार मनुष्य जानता है कि उसे इस संसार में प्रत्येक कण की आवश्यकता है। नासमझ किसी भी चीज की आवश्यकता को नहीं मानता, किंतु समझदार यह भी जानता है कि बिना किसी चीज के भी वह जीवन को व्यवस्थित ढंग से जी लेगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, उसे विश्वास होता है कि उसका समर्पण उसे मेरे करीब लेकर आ रहा है, और जो मेरे करीब आ रहा है वह भला भयभीत कैसे हो सकता है? सदा याद रखो, विभिन्न मनुष्यों के विचार विभिन्न होंगे। विभिन्न मनुष्यों के अपने अपने विचार, अपनी अपनी सोचने की प्रक्रिया होगी। इसलिए किसी मनुष्य के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का चयन भला उचित कैसे हो सकता है? तुम्हें अपने जीवन को आंकना होगा, तुम्हें अपने जीवन को जानना होगा, और सर्वप्रथम यह समझना होगा कि कई बार कई लोगों से तुम्हें ना कहना ही पड़ेगा। भले ही तुम्हें ऐसा लगता हो कि उनकी तुम्हें जरूरत है, भले ही तुम्हें ऐसा लगता हो
कि वह तुम्हारी कही इन बातों से नाराज हो जाएंगे, बजाय यह सोचने की कि वह क्या सोचेंगे। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी जरूरत क्या है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया भावना तुम्हें किस ओर ले जा रही है। प्रिय बच्चे, कभी भी पूर्ण होने की चेष्टा न करो। अपना बेहतर करने का प्रयास करो। अपने आप को बेहतरीन बनाने का प्रयास करो। पूर्णता दिलाना तो मेरा कार्य है, वह मैं तुम्हें अवश्य दिलाऊंगा। सत्य को जानने का प्रयास करो। सत्य को सत्य की आंखों से ही देखोगे तभी जान पाओगे, अन्यथा तुम सत्य से कभी परिचित ना हो सकोगे। एक बात जानो, प्रत्येक मनुष्य का सत्य अलग होता है, इसलिए किसी और के सत्य से अपने आप को मिलाने का कोई भी प्रयत्न ना करो। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी करो उसे रहस्यमयी ढंग से करो, दूसरों की नजरों में आए बिना करो। यदि तुम्हें किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो उसे बड़े ही रहस्यमयी ढंग से करो, अर्थात बिना किसी और को उसका आकलन लगे बिना तुम्हें यह करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारे कार्य बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से घटित हो रहे हैं। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है मेरे प्रिय बच्चे। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम तुम्हें एक ऐसे वाइब्रेशन, एक ऐसे ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र में आना होगा जहां से सकारात्मकता का संचार तुम्हारे भीतर बहुत ही तीव्र गति से हो। और इसके लिए तुम्हें अपने आप का आकलन करना होगा। तुम एक पुण्यात्मा हो, इसलिए तुम्हारे साथ यह क्रियाएं या घटनाएं घटित होंगी। प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आसपास किसी जानवर को सुरक्षित महसूस करो तो समझ लो कि उस पल में तुम्हारा ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र सक्रिय है। समझ लो कि तुम्हारा वाइब्रेशन बहुत उच्च श्रेणी का है। यदि भीड़ में कोई तुम्हें घूर रहा हो, तुम्हें टकटकी बांधे देख रहा हो, तो समझ लो कि तुम्हारा ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र बहुत ही ज्यादा उच्च और तीव्र गति से कार्य कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे बहुत ही प्रेम पूर्वक बात करता हो तो उसे समझो, और यदि वह तुम्हें अपने जीवन की कहानी बताता हो, अपने जीवन की घटनाएं बताता हो, तो निश्चित तौर पर उन पलों में तुम्हारा वाइब्रेशन बहुत तीव्र है। जब तुम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओ और वहां पर तुम्हें ऊर्जा का स्थानांतरण महसूस हो, तो यह भी तुम्हारे लिए संकेत है। प्रिय बच्चे, जब तुम नकारात्मक लोगों के बीच उपस्थित हो और वह तुमसे चिड़चिड़े होने लगे, वह तुमसे दूर भागने लगे, यदि तुम्हें भी उनसे दूर जाने का मन करने लगे, तो समझ जाना कि अब तुम्हारा ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावी है, अर्थात तुम्हारा ऑरा बहुत प्रभावशाली होने वाला है। ये वो पल होगा जब तुम मुझसे जुड़ने का प्रयास करोगे। प्रिय बच्चे, ऐसा होने पर धीरे धीरे तुम अपने आप से पूरी तरह से परिचित होने लगोगे और फिर तुम आभारी होगे उन चीजों के लिए जो तुम्हारे जीवन में उपस्थित है। तुम्हारे भीतर आत्मसमर्पण और सहानुभूति की एक गौरवमयी भावना उपस्थित होने लगेगी। तुम सदैव पूरी तरह से प्रेरित होगे कुछ नया करने के लिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए प्रेम को अपनाने का, प्रेम को समझने का यही सबसे बेहतर समय होगा। याद रखो, तुम जीवन में आगे बढ़ने वाले हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास किसी और पर करना है। तुम्हारा पूरा विश्वास तुम्हारे ऊपर होना चाहिए और मुझ पर होना चाहिए। इसके अलावा मैं किसी अन्य मनुष्य पर विश्वास करने की बात नहीं कह रहा। प्रिय बच्चे, कभी किसी मनुष्य का पीछा मत करो,
कभी किसी मनुष्य को अपने जीवन में उतारने के लिए उतावले मत हो। ऐसा करने पर तुम अपने गरिमा, अपने महत्व को खोते चले जाते हो। तुम्हारे जीवन में प्रत्येक ग्रहों का अपना एक महत्व है। सूर्य तुम्हारे जीवन में वह ग्रह है और उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रभाव छोड़ती है जिससे तुम्हारे भीतर अग्रणी, अग्रदूत बनने की भावना और ऊर्जा शक्ति प्रवाहित होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सूर्य की ऊर्जा क्षेत्र में आकर अपने आप को अग्रदूत के रूप में स्थापित करना है। और सूर्य तभी प्रभावी होता है जब तुम यह मानते हो कि तुम श्रेष्ठ हो, जब तुम यह मानते हो कि तुम योग्य हो, और जब तुम दूसरों के सामने झुकने से इनकार कर देते हो, अर्थात किसी और को अपनाने के लिए किसी और की चाटुकारिता नहीं करते, किसी और को अपनाने के लिए, किसी और को पाने के लिए उसके प्रति परेशान नहीं होते। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रीकृत होता है केवल उन बातों के लिए जो तुम्हें लाभ पहुंचाए, तब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो। तब तुम्हारे भीतर संत की भावना जागने लगती है। तब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखने लगते हो। और यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय होता है आगे बढ़ने का। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी शारीरिक भाषा तुम्हारी भावना का प्रदर्शन करती है। इसलिए यदि तुम कमजोर प्रदर्शित होगे तो तुम्हारी शारीरिक भावनाएं, हाव भाव बदल जाएंगी, और ऐसा होने पर यह तुम्हारे अंग प्रत्यंग में परिलक्षित होने लगेगा, जो कि किसी प्रकार से अन्य लोगों के लिए ठीक संकेत नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाने पर, अपने आप को प्रगतिशील बनाने पर पूरा ध्यान देना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को रहस्यमयी बनाने का प्रयास करो। जब भी मुस्कुराओ तो तुम्हें समझना होगा कि तुम यह क्यों कर रहे हो, अर्थात यह समझना होगा कि वो कौन से लोग हैं जिनके सामने तुम्हें खुलकर हंसना है अथवा नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपने आप को संदेह के घेरे में ला करके दूसरों के सामने खुलकर जीवन न जियो। इसका यह अर्थ है कि वो जो आस्तीन के सांप हैं, जो छुपे हुए हैं दुश्मन हैं, उनसे तुम्हारा बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह लोग तुम्हें हानि पहुंचाए या न पहुंचाए तुम्हारे चरित्र पर सवाल अवश्य उठा देंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सावधानी पूर्वक इनसे बचना है। बाकी तुम्हारी प्रतिभा को मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर रहा। मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूँ और तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही सदैव प्रयत्नशील हूँ। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भी अपने तरफ से कुछ प्रयास करना ही होगा। मुख्यतः मौन को अपनाने का प्रयास तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तुम बेवजह के विचार करते हो, बेवजह की बातें बोलते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क उलझ जाता है। तुम्हारा मस्तिष्क इस प्रकार से दुविधा से भर जाता है कि सही और गलत समझ नहीं आता। अस्पष्ट मस्तिष्क में अस्पष्ट विचार ही चलते हैं। प्रिय बच्चे, यदि कभी भी तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न हो तो चिल्लाने के बजाय, शोर करने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय, क्रोध को अपनाने के बजाय मौन को अपनाने का प्रयास करो। बाकी यदि तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को अब आगे लेकर आना होगा। प्रिय, अब तक तुमने जो भी समस्याएं सही हैं देखी हैं, वो
आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम उसका विचार ना करो। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, तुम्हारे लिए मार्ग अवश्य बनाऊँगा। वह दिन दूर नहीं जब तुम बहुत ही ज़्यादा प्रगति को प्राप्त कर लोगे। लोग तुम्हें जानबूझकर पूरी तरह से पीड़ित करना चाहते हैं, और ऐसे कुछ लोग जो तुम्हें पीड़ित करना चाहते हैं, वो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। इसलिए उन्हें ना तो अपनी प्रगति दिखाओ, ना ही अपनी पीड़ा दिखाओ। तुम्हें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा, उनसे दूरी बनाने का प्रयास करना ही होगा। साथ ही तुम्हारे हितैषी, तुम्हारे मित्रगण, तुम्हें उन्हें भी पहचानना होगा। फिर चाहे वह तुम्हारे परिवार के सदस्य हों, या तुम्हारे आसपास के लोग, या तुम्हारे अपने मित्र समूह में, वो सभी जो दिल से तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हें उनका भरोसा जीतना होगा। तुम्हें उनके प्रति प्रेम का प्रदर्शन करना ही होगा। मैं जानता हूं तुमने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अपनों के लिए कुछ भी करने से तुम कभी पीछे नहीं हटे। बदले में तुम्हें कभी उतना प्रेम मिला भी नहीं। बावजूद इसके तुमने सबका सम्मान किया। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता मेरे प्रिय बच्चे। वो लोग तुम्हारी भावना को समझ नहीं पाए। वो नहीं समझ पाए कि तुम्हारे सम्मान के कितने मायने हैं, और उन्होंने तुम्हारे सम्मान के महत्व को निराधार कर दिया। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ। तुम्हारे प्रति उनकी जो भावना थी वह समाप्त नहीं हुई। यह अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में प्रेम है, फिर भी मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि अपने दुश्मनों और दोस्तों को पहचानना प्रारंभ करो। जब तुम वसूलों के साथ जीवन जीते हो और उसको आधार बनाकर आगे बढ़ते हो, तो नियति तुम्हारा साथ बड़े ही क्रमिक ढंग से देने लगती है। लेकिन जब तुम्हारा अपना ही जीवन क्रमिक ढंग से नहीं होगा, तो नियति का खेल भी कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी समझ से पूरी तरह से परे होगा। चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आएंगी, लेकिन तुम्हें चुनौतियों से नहीं घबराना है। जब तुम यह मान लोगे कि तुम्हारा यह जीवन है और यही तुम्हारा वो जीवन है जिसमें तुम सब कुछ महसूस कर सकते हो, जब तुम इस जीवन को ही आधार मानोगे, जब तुम इस जीवन को ही सर्वश्रेष्ठ मानोगे, तब तुम निर्णय लेना प्रारंभ करोगे। और तुम्हारे लिए निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। तब तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लोगे, अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखोगे, अपने लिए उद्देश्य की मांग करोगे। और जब तुम उद्देश्य की मांग करोगे, तब तुम्हें वह उद्देश्य समझ आएगा जो मैं तुम्हें काफी लंबे समय से बताने के प्रयास में लगा हुआ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे निरंतर बता रहा हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे जीवन में जीत की पूरी बौछार आएगी। तुम्हारे झोली में अपार धन के भंडार भर जाएंगे, इतनी ज्यादा मात्रा में कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे नाम की गूंज, तुम्हारे नाम की चर्चा हर तरफ होगी। हर कोई तुम्हारे प्रति प्रेम भावना और सम्मान की भावना से जुड़ना चाहेगा। हर कोई तुमसे जुड़ता चला जाएगा। तुम जो हो जाना चाहते हो, वह होने का तुम्हें ढोंग करना प्रारंभ करना ही होगा। मैं जानता हूं ढोंग शब्द सुन के तुम्हें बड़े ही नकारात्मक अनुभूति होती है, लेकिन यह प्रक्रिया है कि जब तक तुम वह नहीं हो जाते जो होना चाहते हो, तुम्हें वैसा होने का ढोंग रचना ही होगा। और तुम्हारा यह क्रीड़ा, तुम्हारे द्वारा किया गया यह कृत्य, तुम्हारे द्वारा किया गया यह अभिनय मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं तुम्हारे इस अभिनय के बदले में तुम्हें ससम्मान
वह सब कुछ दूंगा जिसका तुम अभिनय करते चले आए हो। मनुष्य अपने जीवन में सदैव दुख और पीड़ा के लिए ही अभिनय करता है और उम्मीद करता है कि बदले में उसे खुशी और समृद्धि मिली। यह संभव नहीं है। दुख और पीड़ा के लिए अभिनय करने वाले मनुष्य को दुख और पीड़ा ही मिलेगी। सुख के लिए अभिनय करने वाले मनुष्य के जीवन में सुख भर भर के आता है। तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो इसका विचार तो तुम्हें करना ही होगा और उसके प्रति तुम्हें अपना पूर्ण समर्पण दर्शाना ही होगा। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने जीवन में जीत को चाहते हो, जीत को अपना लेना चाहते हो, तो इसी क्षण में, इसी पल में संख्या 5555 लिखो। यह दर्शाएगा कि तुम प्रेम और जीत की भावना से ओतप्रोत होकर जीत को अपनाना चाहते हो। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य करूंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम्हें सारी जीत, सारी गरिमामयी जीत दिलाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिय बच्चे, अपने आप को पहचानो, अपनी आदतों को विकसित करो। सही आदतें सही राह तक लेकर जाती हैं। जीत की राह तक तुम्हारी पहुंचने की आकांक्षा को मैं पूर्ण करूंगा। अब तुम्हारा उद्धार होने का समय आ गया है, लेकिन याद रखो, इस संसार में सब कुछ उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जो इस संसार में बांटने का गुण जानता है। जो बांटने का गुण जानता है वह पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ और योग्य होता है। जो बांटोगे बदले में भी वही मिलेगा और कई गुना ज्यादा मात्रा में मिलेगा। प्रेम के बदले प्रेम, धन के बदले धन, क्या बांटोगे सब मिलेगा। ईर्ष्या के बदले ईर्ष्या, मित्रता के बदले मित्रता, प्रेम, धन, त्याग, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, आशोक। मनुष्य जो बांटता है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अपनापन, लगाव, दुराव, जो कुछ भी बदले में उसे वही प्राप्त होता है, कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। चयन तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा है, सारी चीजें तुम्हारे समक्ष आ खड़ी हुई हैं। अब तुम चयन कर लो। एक बात सदा याद रखो, तुम जो भी चयन करोगे वह तुम्हें कई गुना ज्यादा मात्रा में मिलेगा। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें कभी अकेला होने नहीं दिया है। न कभी पहले ऐसा हुआ था, न कभी आगे ऐसा होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारे संरक्षण में, तुम्हारी सहायता में सदैव उपस्थित। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा सदा सदा करना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। और इस पल में, इसी क्षण में संख्या 22 लिखो, यह दर्शाने के लिए कि तुम जीत को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यह दर्शाने के लिए यह जीत पाना तुम्हारा अधिकार है। यह दर्शाने के लिए कि तुम एक योग्य मनुष्य हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम की बौछार और धर्म की, धन की वर्षा होनी चाहिए, ताकि तुम्हें इतना मिल सके कि तुम्हारी झोली कम पड़ जाए लेकिन तुम्हें मिलना बंद ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आवश्यकता को पहचानो, अपने जीवन के आधार को पहचानो। सारी चीजें तुम्हें जिस राह पर ले जाएंगी वही जीत की राह होगी। जब भी तुम्हें कभी भी मुश्किल का सामना करना पड़े, तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारना, मुझे महसूस करना। तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। मैंने सदा ही किया है, आगे भी करूंगा। तुम मेरे रूप से जल्द ही परिचित होगे, और जब तुम मेरे रूप से परिचित होगे तो तुम सुकून को भी महसूस कर सकोगे। ऐसा सुकून जो अब तक किसी को ना मिला, ऐसा सुकून जिसकी तलाश में लोग दर दर भटकते आए हैं, वह तुम्हें हासिल होगा। वह पाना तुम्हारा अधिकार है और जल्द ही वह तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, घबराना बंद करो, भयभीत बिल्कुल भी मत हो। मैं सदा तुम्हारे साथ था, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जीत दिलाने के लिए मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, जितना हो सके लोगों में खुशियां बांटो। तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति के दिन आ गए हैं। अब सही मायने में तुम्हारा उत्थान होगा।